हाय दोस्तों, नमस्कार। आज की श्रृंखला में हम पढ़ने वाले हैं, आपके सामने है कंफ्यूजिंग वर्ड। अब कंफ्यूजिंग वर्ड क्या होते हैं? हमारी लाइफ में ढेर सारे अंग्रेजी के ऐसे वर्ड आते रहते हैं जो हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। और कंफ्यूजिंग वर्ड का मतलब ये नहीं होता है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती है, बल्कि कंफ्यूजिंग वर्ड की मीनिंग होती है कि उसकी वर्ड मीनिंग आपको आती है, हिंदी आपको आती है, फिर भी थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसा है जो कि हमको क्या करता है, ऊहा पोह डाल देता है। कंफ्यूजिंग वर्ड है उसे कहते हैं। अभी अगर आप कंफ्यूजिंग वर्ड देखना चाहते हैं, एक एग्जांपल मैंने आपके लिए यहां पर लिया है, देखिए एयर। अब एयर का मतलब तो हर कोई जानता है, नहीं जानता? एयर का मतलब हर कोई जानता है, हवा। अगर उसी एयर को हम एयर्स कर दें, क्या एयर्स, तो क्या होगा? ये प्लूरल होगा, एयर्स माने हवाएं होगी। लेकिन पता चला कि भाई एयर का तो प्लूरल नहीं होता, तो फिर एयर्स का मतलब क्या होता है? अगर एयर का प्लूरल नहीं होता है तो एयर्स का मतलब क्या यहां पर है? नहीं समझे? बताता हूं। एक एग्जांपल और देखिए, ये मैंने लिखा गुड। जानते हैं दिन भर आप बोलते रहते हैं वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर इसी को मैं ऐसा बोल दूं, यस लगा दूं, गुड्स हो जाता है। तो क्या गुड का मतलब अच्छा होता है और गुड्स का मतलब बहुत अच्छा होगा? नहीं होगा ना। आप इतना जानते हैं। ऐसे ढेर सारे वर्ड हमारी लाइफ में पढ़ आते रहते हैं जो हमें कंफ्यूज करते रहते हैं, और न जानकारी के अभाव में, जानकारी के अभाव में, जानकारी न होने के नाते हम उसकी मीनिंग कुछ और का और बता देते हैं। इसमें चलिए, जब हमें कुछ बच्चे हमारे घर के हो सकते हैं, स्कूल के हो सकते हैं, जब ऐसी वर्ड मीनिंग पूछ लेते हैं तो सीधा हम वहां पर एक्सक्यूज नहीं देते हैं, खुलेआम कॉलर टाइट करते हैं, बताते भैया देख गुड का मतलब अच्छा होता है और जब बहुत अच्छा हो जाए गुड्स हो जाता है। ऐसा नहीं होता। आप जानते हैं गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। लेकिन गुड्स जो है ना, इसका मतलब होता सामान, वस्तु। अब ध्यान देना, गुड का प्लूरल गुड्स कभी नहीं होगा। वैसे एयर का प्लूरल एयर्स नहीं होगा। एयर्स एक वर्ड है, इसका अस्तित्व है, इसका एग्जिस्टेंस है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? आइए आज की वीडियो में हम आपको ले चलते हैं, कुछ ऐसे ही छोटे से वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ढेर सारे वर्ड हमको मिलते रहते हैं जो हमें कंफ्यूज करते रहते हैं, लेकिन अब वो कंफ्यूजन आज के बाद से बंद हो जाएगा, ठीक है? अब कंफ्यूजन दूर करने के लिए आइए हम ले चलते हैं। एक छोटी सी स्लाइड आपके लिए बनाई है, बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। और उस छोटी सी स्लाइड में हम आपको ये बताएंगे कि भैया कंफ्यूजिंग वर्ड क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, और हमें ये कहां कहां कंफ्यूज कर सकते हैं, कहां कहां में कंफ्यूज करेंगे। आइए, आपके सामने है स्लाइड, बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी सी स्लाइड है। आप इसको देखते ही बहुत ही आनंद आएगा आपको। इसमें ध्यान देना यहां पे, तो आपको देखना है कौन कौन से वर्ड कंफ्यूजिंग होते हैं, और बड़ी मजेदार वीडियो है ना। अब आप अपने पर हंसी आएगी कि गलतियां तो हम भी करते थे। ये गलतियां और कोई नहीं, बच्चे नहीं, हम भी करते थे। अब आप कहें हम तो नहीं करते थे। आइए देखते हैं कितना आप जानते हैं। अब ये देखिए, आपके सामने एक वर्ड है, ये वर्ड है आपका है ब्रेन। क्या है? ब्रेन। अगर ब्रेन का मतलब दिमाग होता है, हर कोई जानता है ब्रेन का मतलब दिमाग होता है, लेकिन अगर ब्रेन में हम यस ऐड कर दें, ब्रेन्स हो जाता है। इसका मतलब कई दिमाग नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब ब्रेन जो है, ब्रेन का प्लूरल ब्रेन्स नहीं होता। ब्रेन्स ब्रेन का प्लूरल नहीं है, बल्कि एक उसकी अलग मीनिंग आ जाती है, और उस मीनिंग को क्या बोलते हैं? बौद्धिक। क्या बोलते हैं? बौद्धिक बोलते हैं, ठीक। अगला, इस कड़ी में चलते हैं आगे। देखिए, आपने ब्रेन दिमाग और ब्रेन्स का मतलब देख लिया, बौद्धिक। अगर देखें अगले वर्ड में, ये देखिए आपके सामने यहां पर है, सॉरी, ये ब्रेन्स के बाद में जब देखेंगे, यहां पर एक मिनट, ये है आर्म। आर्म मीन भुजा, बाह होती है ना, बाह, भुजा, हाथ। लेकिन अगर आर्म में हम आर्म्स ऐड कर दें, एस ऐड कर दें, तो क्या इसका मतलब भुजाएं होगा? नहीं भाई, नहीं होगा। आर्म का मतलब बाह होता है, भुजा होता है, इस वाले पार्ट को हम आर्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आर्म्स कर देंगे
एस लगा देंगे, ये आर्म का प्लूरल मत बताइएगा, इसका मतलब होता है हथियार। क्या होता है? हथियार। तो आर्म का मतलब बाह और आर्म्स मतलब हथियार। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, अमेंड। अमेंड, AMEND। अमेंड मतलब किसी चीज में सुधार करना, अमेंडमेंट करना, ठीक, माने हटाना नहीं, निकालना नहीं, जो चीजें हमारे सामने हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके कुछ उसके मीनिंग को, रूप को बदल देंगे, उसको बोलते हैं अमेंड। और इसी अमेंड, ये वर्ब है, इसका नाउन होता है अमेंडमेंट। आप प्राय सुने होंगे कि आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है हर आवश्यकता पड़ने पर। लेकिन अगर हम अमेंड को एस लगा दें, अमेंड्स हो जाएगा, लेकिन अमेंड्स का मतलब सुधार करने का प्लूरल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अमेंड का मतलब हो जाएगा हर्जाना, जुर्माना। इस प्रकार आप देखा, अमेंड का मतलब सुधार और अमेंड्स का मतलब होता है हर्जाना या जुर्माना। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे यहां पर अल्फाबेट। यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, मैं बना देता हूं, समझ लेंगे। अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता वर्णमाला। वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होता है जान दिए। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, अगर छोटे बच्चों को पूछा जाए हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं, वो तुरंत बताता है 26, 26। दोस्तों, और ये बच्ची नहीं, बड़े ही बताते हैं ना, मैंने बड़ों को भी देखा है, बच्चों को ही बता देते हैं अल्फाबेट का मतलब होता है क्या, अक्षर, और 26 होते हैं। नहीं, दुनिया की जितनी भाषाएं होती हैं, भाषा कोई भी हो, उन सारी भाषाओं में अल्फाबेट का नंबर सिर्फ 1 होता है। इंग्लिश में भी एक ही अल्फाबेट है, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, जितनी भी भाषाएं होती हैं, याद रखना कभी भी अल्फाबेट एक ही होता है। वो जो आप 26 बोल रहे हैं, 52 बोल रहे हैं, वो अल्फाबेट नहीं है, बल्कि लेटर है, लेटर। तो इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हो गए? 1, एक अल्फाबेट। उसे बोलते हैं हिंदी में वर्णमाला, अक्षरों की माला, अक्षरों की श्रृंखला। ठीक, अब ध्यान दिए। अब आते हैं मुद्दे पर, अल्फाबेट्स क्या हो जाता है। क्या अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, तो अल्फाबेट्स मतलब वर्णमालाएं होगा? नहीं होगा। अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं ना, लैंग्वेजेस, लैंग्वेज, लैंग्वेजेस। जब हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर, अल्फाबेट का मतलब भाषाएं या लैंग्वेजेस। नेक्स्ट देखेंगे, अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट भाषाएं हो जाता है। अगला वर्ड आपका है यहां पर फिजिक। ये देखिए क्या है, फिजिक, PHYSIC। ध्यान देना, फिजिक। फिजिक का मतलब होता मेडिसिन, दवा। तो भैया फिजिक्स क्या हो जाएगा? क्या फिजिक्स का मतलब दवाइयां होगा? नहीं, फिजिक्स एक बुक है, एक सब्जेक्ट है, बच्चे जानते हैं, आप भी जानते हैं, उसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र। फिजिक्स का मतलब दवा होता है, और फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिक शास्त्र, एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ चुके होंगे, या आपके बच्चे आपके घर में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे। आपने देख लिया, फिजिक्स को आप बोलेंगे दवा, और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। ध्यान देना, फिजिक्स सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। आप ये था मैं, हाँ ये देखिए, आयरन का मतलब लोहा होता है, लेकिन आयरन का मतलब जंजीर, चेन, श्रृंखला। आयरन का मतलब लोहे, कभी भी भूल करके मत बोलिएगा। आयरन मीन्स लोहा, आयरन मीन्स जंजीर। नेक्स्ट वर्ड है फोर्स, बल, ताकत, शक्ति। फोर्स का मतलब शक्ति होता है, ताकत होता है, बल होता है, लेकिन फोर्सेस का मतलब बलें, ताकतें, शक्तियां नहीं होता है। फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं। क्या होती है? आर्मी हमारी जो होती है, फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो हुआ आपका, आप इसको नोट करते जाइएगा, फोर्स का मतलब ताकत, और फोर्सेस का मतलब होता है सेनाएं। ठीक, नेक्स्ट में है अब्यूज। अब्यूज आप जानते हैं, किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना, लेकिन अब्यूजेस का मतलब गालियां नहीं होता। अब्यूजेस का मतलब होता है कुरीतियां, कुप्रथा। अब्यूज का मतलब गाली, और अब्यूजेस मतलब गालियां, कुरीतियां या कुप्रथाएं, जो कुप्रथा हमारे समाज में, देश में दिखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
आप देखेंगे एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। आप कुछ एडवाइस करते हैं, इस पे देखिए ADVIC, ध्यान देना यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात है। एडवाइस सलाह मतलब नाउन है, अगर हम यहां यस कर देंगे तो एडवाइस वर्ब हो जाएगा सलाह देना, एडवाइस। खैर वो अलग बात है, आज देखते हैं। एडवाइस का मतलब सलाह होता है, लेकिन एडवाइसेस का मतलब सलाहें नहीं होता है, सूचनाएं होता है। क्या? सूचनाएं। एडवाइस सलाह और एडवाइसेस सूचनाएं। ठीक। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर रेस्पेक्ट, सम्मान। आप जानते हैं ना, रेस्पेक्ट माने सम्मान होता है, लेकिन रेस्पेक्ट जो है, ये जो रेस्पेक्ट है वो रेस्पेक्ट का प्लूरल नहीं होता, बल्कि रेस्पेक्ट का मतलब होता है मान्यताएं। हमारी क्या मान्यताएं हैं, क्या रीतियां हैं। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान हो गया और रेस्पेक्ट का मतलब हो गया मान्यताएं। आइए नेक्स्ट वर्ड दिखाई भाई। नेक्स्ट वर्ड आपका यहां पर आप जानते होंगे, यूज करते होंगे, कंपास। कंपास, कंपास क्या होता है? सीमा। ध्यान देना, एक कंपास बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स ना, कंपास में सीमा होता है, लिमिट, बॉर्डर। लेकिन कंपास मतलब होता है भूमितीय यंत्र बॉक्स, जिसमें आपको भूमिति संबंधी ढेर सारे यंत्र उसमें होता है, राउंडर होता है, प्रोटेक्टर होता है, स्केल होता है। ठीक, कंपास, कंपास। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एयर और एयर। अभी आपने जो एग्जांपल देखा था, एयर का मतलब हवा। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। लेकिन एयर्स जो है ना, वो हवा का प्लूरल नहीं है, हवाएं नहीं होगा। ध्यान देना, एयर हवा, लेकिन एयर्स हवाएं नहीं, बल्कि क्या है? दिखावी आचरण, दिखावटी आचरण। माने जानबूझ करके जो चीज आप रियली है नहीं, वो शो करने का माने आप प्रयास करते हैं। आप एक्चुअली एकदम बुद्धिमान नहीं है, फिर भी आप अपनी बातों से, कर्मों से बुद्धिमान बनने का, शो करने का प्रयास करते हैं। इसे बोलते हैं दिखावटी आचरण, मन जो रियल ना हो। ठीक, तो हो गया आपका एयर का मतलब हवा, लेकिन एयर्स का मतलब हवाएं मत बोलना। एयर्स का मतलब होता है दिखावटी आचरण, बनावटी आचरण। नेक्स्ट देखेंगे पेन। पेन जानते हैं, दर्द, कष्ट ना, पीड़ा। पेन मतलब दर्द, कष्ट, पीड़ा। लेकिन पेन्स का मतलब होता है ट्रायल, कोशिश, प्रयास, अटेम्प्ट। ध्यान देना, पेन का मतलब दर्द, लेकिन पेन्स का मतलब दर्द का प्लूरल आप मत बनाइएगा, आप क्या बोलेंगे? कोशिश या प्रयास। ठीक, अब नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कौन सा वर्ड आपके सामने है यहां पर। यह है मॉरल। आप जानते होंगे मॉरल मतलब नैतिकता। मॉरल मीन्स होता है नैतिकता, लेकिन अगर मॉरल्स बोल देंगे तो नैतिकता का प्लूरल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वो होगा आपका सिद्धांत, प्रिंसिपल, धारणा। तो मॉरल का मतलब नैतिकता और मॉरल्स मतलब हो गया सिद्धांत, या आपका जो सिद्धांत बना, प्रिंसिपल बना लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका वर्ड है मैनर। मैनर का मतलब तरीका, लेकिन मैनर्स का मतलब व्यवहार। मैनर, मैनर्स, मैनर, मैनर्स, तरीका, व्यवहार। आप तरीके मत बोलना। नेक्स्ट है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, लेकिन अगर इफेक्ट में यस जोड़ देंगे, प्रभाव का प्लूरल नहीं होगा, क्या होगा? समान। इफेक्ट माने समान। कस्टम, जो हमारे रीत रिवाज होते हैं, कस्टम बोलते हैं। अगर कस्टम्स बोल देंगे, उसका मतलब टैक्स हो जाएगा, कर जो हम देते हैं, कस्टम, कस्टम ड्यूटी। सुने होंगे आप ना। नेक्स्ट है कलर का मतलब रंग होता है, लेकिन कलर्स का मतलब सेना का झंडा। कलर का मतलब रंग और कलर्स का मतलब सेना का झंडा होता है, रंगों का प्लूरल नहीं होता। अब ये देखिए गुड, अच्छा। गुड्स माने बहुत अच्छा नहीं, बल्कि गुड्स मतलब होता है सामान। गुड मीन्स अच्छा और गुड मीन्स सामान होता है। ठीक, इस प्रकार